आदाब नाजरीन। एडुकेट प्रोटेक्ट बिल आखिरकार तेलंगाना असेंबली में पास करवा दी गई है, जहां पर अदालत के सामने कई एक महीनों से एहतजाज किया जा रहा है वकला की जानिब से, और यह मुतालिबा हुकूमत से बार बार किया जा रहा था कि एडुकेट प्रोटेक्शन बिल लाई जाए, क्योंकि आए दिन वकला पर हमले किए जा रहे थे। किसी भी मामले में, चाहे वो सिविल मामलात हो, ज़मीनात के मसलात हो, या क्राइम मामलात हो, या फिर फैमिली डिस्प्यूट्स के मसले में जहां एडुकेट्स केसेस लड़ रहे हैं, अदालत के हुक्मनामे को लेकर बिलीफ के साथ जब कब्जा लेने जाते हैं तो उन पर हमला किया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उन्हें जख्मी किया जाता है। ऐसे कई एक वाकयात सामने आए हैं तेलंगाना में। क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने एहतजाज किए गए। नगर कोर्ट के एक वकला के ऊपर जख्मी किया गया, उन पर हमला किया गया, और दीगर वकला पर भी हमला किया गया। इसको लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज, धरने, रैलीज निकाले गए थे। आखिरकार एडुकेट प्रोटेक्शन बिल तेलंगाना में लाई गई और इसे मुतफिका तौर पर असेंबली में पास करवा दिया गया है। अब देखना यह है कि इस बिल के पास होने के बाद, इस बिल को लाने के बाद, आया क्या एडुकेट्स पर हमले रुकेंगे या फिर हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बिल के अंदर किन चीजों को अहमियत दी गई है, हम उस पर एक नजर आपको बताते हैं। रियासती असेंबली में तेलंगाना एडुकेट्स प्रोटेक्शन बिल को मुतफिका तौर पर मंजूरी दे दी गई है। खबराजी इस बिल पर हुए मुबाहिस के बाद वजीर श्रीधर बाबू ने एडुकेट्स प्रोटेक्शन बिल पर असेंबली में जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत वकला की फलाह व तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुलूस के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत समाजी इंसाफ के लिए अज़म है और सिर्फ बातों तक महदूद नहीं बल्कि अमली इक़दाम कर रही है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स स्टैंडिंग काउंसिल और दीगर कानूनी तकर्रुरात में BC SC ST तबकात को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज इस मामले में समाजी इंसाफ पर अमल नहीं हो रहा है। वजीर मौसूफ ने एदाद और शुमार पेश करते बताया कि रियासत में 414 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स पे BC 126, SC 59 और ST 25 शामिल है। उन्होंने बताया कि अहल वकला को इंश्योरेंस और हेल्थ कार्ड की सहूलत फराहम की जा रही है। खवातीन वकला के लिए बार एसोसिएशन हॉल्स के क़याम और नया निर्माण प्रोजेक्ट के तहत बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएगी। उन्होंने इस मौके पर BRS दौर में वकील जुड़े विमन राव के कत्ल का हवाला देते हुए कहा कि दिन दहाड़े पेश आए इस वाक़े ने रियासत को हिलाकर रख दिया था। वजीर मौसूफ ने इल्ज़ाम लगाया कि यह कत्ल BRS कैदीन की पुष्टपनाही में अंजाम दिया गया, जबकि मुतासिरा खानदान को इस वक्त इंसाफ नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की दोबारा रोकथाम और वकला के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ही ये बिल लाया गया है, ताकि आइंदा किसी वकील को इस तरह के खतरात का सामना करना ना पड़े। ये थे श्रीधर बाबू ने बिल के ताल्लुक से वजाहत असेंबली में की, और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से वकील जोड़े का कत्ल किया गया और दीगर वकला पर हमले किए गए, उसको देखते हुए इस बिल को मुतारुफ कराया गया है, और उम्मीद की जा रही है कि वकला, चाहे वो मर्द हो चाहे खवातून हो, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और उनके साथ इंसाफ बराबर किया जाएगा।